सबसे पहली खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि सीए स्टूडेंट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के एक रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। अगली खबर करनाल से, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का अभियान शुरू किया। अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल भी बताएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित सीए स्टूडेंट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीए देश की वित्तीय व्यवस्था के प्रहरी हैं और एआई तकनीक काम को आसान बना सकती है, लेकिन इंसान के विवेक और निर्णय क्षमता का विकल्प नहीं बन सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है कि जितनी प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा मजबूती आपके हस्ताक्षर की है। आप देश को सशक्त और मजबूत करने का साथियों काम करते हैं। आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है, देश को सशक्त बनाने का काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसके पीछे की अगर कोई ताकत है तो हमारे सामने बैठे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला में चार्टर्ड अकाउंट्स स्टूडेंट्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स का हौसला अफजाई किया, उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा कि आपकी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन से आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बात का भी जिक्र किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार कहा था कि आप सभी स्टूडेंट्स यानी कि आप सभी चार्टर्ड अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के हस्ताक्षर की कीमत पीएम के हस्ताक्षर से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि आप देश के वित्तीय व्यवस्था के प्रहरी भी हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने एआई तकनीक पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये ऐसी खबरें फैलाई जाती है, भ्रामक खबरें फैलाई जाती है कि एआई इंसानों की जगह ले लेगा, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है। एआई कभी भी इंसान की विवेक और कल्पना क्षमता की जगह नहीं ले सकता है। एआई तकनीक आपकी मदद तो कर सकता है, लेकिन आपकी जगह कभी भी नहीं ले सकता है। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स की काफी हौसला अफजाई की, स्टूडेंट्स को बहुत सारी ऐसी चीजों की जानकारी दी जो उन स्टूडेंट्स के आने वाले दिनों में काम जरूर आएंगे। सीएम सैनी ने देश की प्रगति और कहा कि देश इस वक्त विकास की राह पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ देश बल्कि हरियाणा भी विकास की राह पर अग्रसर है। कैमरामैन राहुल। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के एक रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। सैंपल्स को गुणवत्ता और मिलावट की जांच के लिए लैब भेजा गया है। विभाग ने बताया कि मानसून के दौरान जिले भर में सैंपलिंग अभियान तेज कर दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो कि लैब एनालिसिस के लिए भेज दी जाएंगे आगे। बाकी आगामी कार्रवाई जो भी होगी वो रिपोर्ट आने के बाद होगी। प्रीमिसेस जो कि ये लाइसेंस प्रीमिसेस लगभग 14 दिन का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर रिपोर्ट आ जाती है। आगे कार्रवाई अगर सैंपल सब स्टैंडर्ड आता है तो एडीसी कोर्ट में केस चलता है, अगर सैंपल अनसेफ आता है तो सीजीएम कोर्ट में केस चलता है। बल्लभगढ़ में फूड सेफ्टी विभाग की एक बॉम्बे रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जो है छापेमारी उसके द्वारा की गई और वहाँ पर जो तमाम जो मिठाइयाँ वहाँ पर बिक रही थी उनके सैंपल भी भरे गए हैं, जिनको जांच के लिए भेजा गया है और जांच आने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की बात भी फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से की गई है। असल में इस बॉम्बे रेस्टोरेंट के को लेकर लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर मिलावटी मिठाइयाँ बेची जा रही हैं। पिछले काफ़ी दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी और अब लगातार इन शिकायतों के मद्देनजर ही यहाँ पर
ये छापेमारी फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से की गई। साथ ही फूड सेफ्टी विभाग ने यहाँ से जो सैंपल भरकर भेजे हैं, जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं मिठाइयों में मिलावटी सामान जो है ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है और सैंपल भरकर भेजे जा रहे हैं जांच के लिए, और जांच की रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। बल्लभगढ़ में फूड सेफ्टी विभाग की एक बॉम्बे रेस्टोरेंट है, वहां पर जो है करनाल की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। एहतियात के तौर पर फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रम बाहर निकाले गए। उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने भी मौके का निरीक्षण किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है और साथ ही साथ आग को समय पे काबू कर लिया गया है और आगे भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। ये चीज़ें करी जाएंगी। कारणों का पता लगता है, कारण अभी चल रही है जांच, जैसे ही पता लगेगा आप लोगों को बताया समय रहते सर दमकल विभाग बिल्कुल वो पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी कार्रवाई करके अब आप देख रहे हैं स्वयं की आग भी काबू आ चुकी है। नुकसान की भी असेसमेंट हम करवा रहे हैं, जो उसमें जो भी मदद करी जाएगी वो करवाया जाएगा सरकारी नियमों। श्री राम नाम से फर्म थी ये। फायर ब्रिगेड 5 से 7 के बीच में लगाई गई हैं और वो भी और भी जिले से भी हमने मांगी थी, पानीपत से, वो भी आ रही थी, बट उससे पहले ही आग को काबू कर। जो ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की कंपनी है, इसमें सुबह आग लगने की जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके बेसिस पे सारा यहाँ मूवमेंट कराया गया है। फायर ब्रिगेड्स का एरिया को भी कंटेन कराया गया है और जहाँ अलग ओपनिंग्स भी बनाई गई हैं आग को काबू करने के लिए। तो अभी आग मोस्टली काबू में है। थोड़ा जो डैमेज हुआ है उसको असेस करने के लिए रेवेन्यू अथॉरिटीज भी आ रही हैं और ये आगे प्रिवेंट ना हो तो आगे भी इसके लिए स्टेप उठाए जा रहे हैं। देखिए अभी उसकी विशेष समीक्षा करी जा रही है। टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो आ रखी है। एक बार आग काबू में हो जाए उसके बाद में कारण देखेंगे। कितने कर्मचारी काम कर रहे थे सर यहाँ पर? अभी अंदर फॉर्चुनेटली कोई कर्मचारी नहीं था जिस गोडाउन में आग लगी है। करनाल पे मेरठ रोड पे स्थित पेस्टिसाइड श्री राम एग्रो में किसी कारणवश आग लग जाती है, क्योंकि देखा जा रहा है भीषण इस प्रकार से लगी है कि आग इस प्रकार से भीषण लगी है। देखिए लगातार जो दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती नजर आ रही है और आग पर काबू पाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक कीटनाशक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच जाती है। आग तेजी से फैलने के कारण फैक्ट्री परिसर में जो माल है कहीं ना कहीं उसमें केमिकल पड़ा हुआ, उसमें बड़ी मात्रा में भीषण आग लगती नजर आ रहा है। आग जो धुएं का गुब्बारा पूरी तरह से देखिए किस प्रकार पूरी तरह से ऊपर हो जाता है। लगातार दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है और आग पर काबू पाने का कोशिश करती नजर आ रही है। कम से कम 1.5 घंटे के करीब हो गया जो आग लगी है, मगर अभी भी दमकल विभाग कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि आग पर काबू पा सके, क्योंकि केमिकल इतना ज़्यादा मात्रा में है, जिस प्रकार से केमिकल ज़्यादा मात्रा में बताया जा रहा है उसी प्रकार से भीषण आग लगातार प्रकोप पकड़ती नजर आ रही है और भीषण आग लगातार की बढ़ती नजर आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर जो करनाल के उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे, करनाल के विधायक जो जगमोहन आनंद वो भी यहाँ पर पहुंचे घटनास्थल पर जायजा लेने के। आपको बता दें कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला। हालांकि शॉर्ट सर्किट रानी प्रशासन संभावित कारण नहीं जाना। हादसे में किसी को हताहत सूचना नहीं मिली। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें और जो पुलिस विभाग की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने का लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। और करनाल के विधायक जगमोहन आनंद भी जो स्थिति का जायजा लेने के पहुंचे और जो करनाल के उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा भी पहुंचे। अभी तक कारणों का पता नहीं चला है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास। मौसम विभाग ने हरियाणा के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। विभाग ने हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बरसात होने की उम्मीद है। वहीं 7 जुलाई से और 10 जुलाई तक भारी बरसात की उम्मीद जताई है। हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान जो है 32 डिग्री से 2 डिग्री उछाल होकर 34 डिग्री पर पहुंच गया, क्योंकि 2 दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे कहीं ना कहीं 7 से 8 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन फिर दोबारा से हुमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि 2-3 दिन के दौरान फिर हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है और जैसे तापमान में फिर से दोबारा से गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी।
हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, 2-3 दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे कितने तापमान में राहत मिली थी? जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन तो ठंडा मौसम था, उसके बाद में गर्मी महसूस होने लग गई, तापमान फिर चढ़ने लग गया और गर्मी होने लग गई बाजारों में। अब उमस भरी जो गर्मी हो रही है, इससे कैसी परेशानियां होती है? उमस भरी गर्मी से पसीने बहुत आते हैं, बैठा नहीं जाता, लाइट भी कटती है और इससे बहुत भारी दिक्कत होती है। हम बाजारों की बात करें तो ग्राहक जो होते हैं गर्मी के अंदर बाजार में नहीं पूछते, उसको लेके क्या कहेंगे? उसको लेके कहेंगे कि दुकानदारों का बुरा हाल है, सामान नहीं बिकता, ग्राहक आएंगे तभी सामान बिकेंगे, बल्कि नहीं बिकेंगे, बाजार भी सुनने पड़े हैं। जी बिल्कुल, ये थे फ्रूट विक्रेता जो बता रहे थे कि जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है या उमस भरी गर्मी होती है तो कहीं न कहीं बाजार से जो रौनक है वो भी गायब हो जाती है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि 2-3 दिन के दौरान मौसम जो है वो परिवर्तनशील रहेगा और मानसून जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर एक्टिव हो जाएंगी, जिससे भारी बरसात जो है वो प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो हल्की बरसात हुई थी वो महेंद्रगढ़ जिले में करीब 30 mm बरसात हो चुकी है, जिससे किसानों के चेहरे पर भी खुशी छाई है, क्योंकि यहाँ पर बाजरे और कपास की जो फसल है किसानों ने लगाई हुई है। पिछले दिनों जब तापमान में वृद्धि हो रही थी, कहीं न कहीं कपास और बाजरे की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा था, लेकिन जैसे ही बरसात हुई है तो किसानों की जो फसल है उस पर भी रौनक छा आई है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि 3 दिन के दौरान फिर से प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में मानसून जो है एक्टिव हो जाएगी और दोबारा से भारी बरसात होगी, जिससे तापमान में फिर जो है गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानी। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में जुलाई महीने की शुरुआत में कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी का प्रकोप था, करनाल की जनता को उससे राहत मिली और पूरे दिन ही अल सुबह होते ही 1 जुलाई की शुरुआत से ही कहीं ना कहीं अल सुबह से ही पूरा दिन बाजी 70 से 80% बारिश ने पूरी गर्मी को पूरी तरह से धो दिया। और कहीं करनाल जिले की बात करें तो 2 तारीख को भी भीषण गर्मी का प्रकोप था, जिसके चलते कहीं ना कहीं करनाल की जनता को राहत मिली और कम से कम 35 से 40% बारिश हुई, जिसके चलते भीषण गर्मी पूरी तरह से खत्म होती नजर। वहीं आज के मौसम की बात करता पूरी तरह से खिलखिलाती धूप निकली है, मगर फिर भी बताया जा रहा है कि तापमान की बात करें तो 32 डिग्री तक की बात करें तो 29 डिग्री तक रहेगा, मगर फिर भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से आज दोपहर का समय होगा तो उसके तरह आंशिक बादल छाएंगे और कहीं ना कहीं करनाल की जनता को फिर एक बार भीषण गर्मी का जो प्रकोप है उससे राहत मिलती नजर आएगी। और बता दें कि करनाल का जनता का जो जीवन है पूरी तरह से अस्त तो नजर आ रहा था भीषण गर्मी से। वही जुलाई महीने की शुरुआत में जो जिस तरह से बारिश हुई और करनाल की जनता में खुशी की लहर दौड़ी, जिसके चलते बाजारों की बात करें तो बाजार में जो पूरी तरह से भीषण गर्मी के प्रकोप से बाजारों की रौनक पूरी तरह से खत्म हो गई थी, वहीं एक बार बाजारों की रौनक फिर दोबारा लौट कर आई है। क्योंकि जिस प्रकार से पूरी मानसून एक्टिव और जुलाई के महीने की शुरुआत में पूरा दिन बारिश देखने को मिली, जिसके चलते कहीं ना कहीं करनाल की जनता में खुशी की लहर देखी जा रही है जिस प्रकार। और बता दें कि किसान भी टकटकी लगाकर बैठा होता क्योंकि कब बारिश होगी और कब पूरी मानसून एक्टिव होगा, और जुलाई महीने की शुरुआत में उसको बारिश देखने को मिली क्योंकि धान का बोझाई का सीजन शुरू हो गया और सबसे ज्यादा यहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है। 1200 से लेकर 1500 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो कि देखा जाता है कि किसान जो धान की बिजाई करता है तो उसका खेत पूरी तरह पानी से तर होना चाहिए, जिससे कि जो जमने में जो उसकी फसल होती है उसको पानी में जमने नहीं देती और जिसकी सबसे ज्यादा उजाई होती है। और अगर इसकी सरकार के द्वारा भी इसको नहरों और जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक उसको नहरों और जो पानी की व्यवस्था को पूरा कर रहा था, मगर फिर भी किसानों का ये कहना है कि पानी जब तक नेचुरल जो बारिश होती है वो नहीं होगी तो उससे फसल उपजाऊ होती है। इसी तरह से वे टकटकी लगाकर बैठा हुआ था और फसल उपजाऊ होती नजर। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार यहाँ पर पूरी तरह से है जो आज पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ है। और लगातार आपको बता दें कि जो भीषण गर्मी का प्रकोप था करनाल की जनता के झेल रही थी। वहीं किसानों की बात करें तो धान की फसल की अन्न की तुलना सबसे ज्यादा बताई पानी सेक्टर से एक फसल सींच कर किसान के लगभग 12 से 15 किलोमीटर पानी की जरूरत होती है। खेतों में पानी का असर रोपाई से अलग अलग व्यवस्थाओं में रखना पड़ता है। धान की रोपाई के बाद खेत में 3 से 4 सेंटीमीटर लगभग 15 से 20 दिनों तक नियमित रूप से पानी भरा होना चाहिए। खपतवार को रोककर पौधों को जमने में मदद करता है। लगातार किसानों के लिए सरकार भी निरंतर कार्य करती नजर आ रही है और सरकार से आग्रह भी करते हैं और किसानों को जागरूक करने का काम भी करती है कि कम पानी वाला जिसमें कम पानी की लागत होती है उसी फसलों का उपयोग करें। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार धान में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है उसी तरह से जल स्तर भी कम होता जा रहा है। इसके चलते कहीं ना कहीं सरकार बड़े कदम उठाती हुई भी नजर आ रही है। वही करनाल जिले की बात करें तो जिस तरह से भीषण गर्मी की प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, उस
तरह से करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। जिस प्रकार से राहत मिली है, कहीं ना कहीं करनाल में खुशी की लहरों से जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा था और बाजारों की रौनक की बात करें तो पूरी तरह से रौनक बाजारों में खत्म हो गई थी। कहीं ना कहीं बाजारों की रौनक भी लौट कर आई है और जो जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता है, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर भी जीवन आता हुआ नजर आ रहा है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार। मॉनसून की दस्तक के बाद मौसम में बदलाव आया और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है तापमान के अंदर गिरावट आई, तो वहीं चंडीगढ़ के अंदर भी जो है मानसून का असर देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि मानसून इस बार लेट जरूर हुआ है। 2014 में इससे पहले लेट हुआ था, यानी कि करीब करीब 12 साल बाद जो है मानसून लेट हुआ है। 2 दिन की देरी जरूर रही, लेकिन मानसून की दस्तक के बाद तापमान में गिरावट आई है और आने वाली 4-5 तारीख के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में बारिश होने की संभावनाएं जो है जताई जा रही हैं। तो वहीं चंडीगढ़ के अंदर भी जो है 4 से 5 तारीख को मानसून का असर देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि मानसून की तेज़ बारिश पूरे देश के अंदर 4 और 5 तारीख में जो है रहने वाली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गर्मी से काफ़ी राहत जो है मिलेगी। और वहीं किसानों की अगर मैं बात करूं, इस मानसून की बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इस वक्त फसलों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि मौसम अच्छा हो तो फसल भी जो है अच्छी होती है। और पशु भी भयंकर गर्मी की मार से जो है उनके अंदर जो है दूध की कमी हो गई थी और पशुओं को जो कह सकते हैं कि उनके खान पान में भी जो है चेंज करना पड़ रहा था। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना उनको भी करना पड़ रहा था। खासकर आवारा पशुओं को बहुत गर्मी की वजह से दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि आवारा पशुओं को पानी पीने में और कह सकते हैं कि धूप की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनको भी अब जो है कह सकते हैं कि अब राहत मिली है। तो मौसम में बदलाव आएगा 4 और 5 तारीख के बाद, और ज़्यादा बदलाव जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो है पूरे देश के अंदर जो है बारिश रहने वाली है और तापमान में भारी गिरावट आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। मॉनसून की रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।